तो ऑब्वियसली अगर आपको किसी की लाइफ में अपनी रिस्पेक्ट बनानी है तो उनको कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई वैल्यू आपको उनकी लाइफ में देनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है आपकी आइज में, तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के कुछ ढंग का बोलता हूँ, बकवास कम करता हूँ, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, आई मीन कुछ ऐसा शेयर करता हूँ जिसको सुन के आपको भी लगता है कि यार हाँ बात तो सही है, तो ही जाके आप मुझे फाइनली रिस्पेक्ट करोगे। मैं बस यही बोल रहा हूँ कि ये काइंड ऑफ बिजनेस है कि मैं कुछ आपको दूंगा एंड बदले में आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे। एंड सबके साथ ऐसे ही काम करता है। आपको किसी की रिस्पेक्ट चाहिए ना, उनको पहले कुछ देना पड़ेगा। फर्स्ट है लिसन मोर टॉक लेस। लेट्स सपोज कि हम आमने सामने ऐसे बैठे हैं, इमेजिन करके देखो, इमेजिन क्या करना है आप देख ही रहे होगे। तो अगर मैं आपको सुन रहा हूं, सिर्फ सुन नहीं रहा हूं, जेन्युइनली सुन रहा हूं, आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आपका इंटरेस्ट किस में उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा हूं एंड अच्छे से सुन रहा हूं। एक क्वेश्चन पूछ के इट्स लाइक मैं 2 मिनट चुप हूं, एक क्वेश्चन पूछ के मैं 2 मिनट चुप हूं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। ये नहीं है कि बस आप सुन रहे हो और नॉड करी जा रहे हो, हाँ हाँ ठीक बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, है, वाह। ये सब चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्टिव लिसनिंग, कि आप जेन्युइन रिएक्शन दे रहे हो जो भी वो सामने वाला बोल रहा है। तो ये काइंड ऑफ मैंने आपको मेथड भी बता दिया कि एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जो रेलिवेंट हो, क्योंकि आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या फिर आपके रिलेटिव्स होंगे, आपसे अनयूजुअल क्वेश्चन पूछते हैं। आई मीन आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो अपने स्कूल लाइफ के बारे में बताने में, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में बताने में, और पढ़ाई सही चल रही है, मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। अगर लेट्स सपोज कि वो इंटरेस्टेड होते एंड आप अपनी लाइफ में जो करंटली कर रहे हो एंड उनको पता हो, बिकॉज उन्होंने अपने आप ही फिगर आउट किया है कि अच्छा ये बच्चा ये करता है, ये बंदा ये करता है, तब आपका लिटरली वो फेवरेट रिलेटिव बन सकता था। बट ऑब्वियसली वो इतना एफर्ट कौन डालेगा, इतना एफर्ट थोड़ी डालेगा, बट आप डालोगे ना अगर, तो ये पीपल की आप रिस्पेक्ट ऐसे गेन्स कर सकते हो, ऐसे। तो जब आप किसी को सुन रहे हो ना, मेक श्योर कि आपको नेक्स्ट बकवास कौन सी करनी है, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा पूछना है, उसकी सोचने के बजाय ना जस्ट सुनो एंड जनरली आप फील करना, देखना अंदर से आपके एक अपने आप से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वो अपनी ब्रेकअप की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा है, तो अपने आप पे 2 मिनट सुनने के बाद एटलीस्ट आपके अंदर से निकलेगा ऐसे नॉड, मतलब इट्स लाइक मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, बट इट्स लाइक वो उसको फील हो जाएगा कि हाँ यार इसको फील हुआ है, ये एम्पैथी फील कर रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो सामने वाले लोग होते हैं ना, वो आपका रिप्लाई नहीं चाहते होते, वो बस अपना लेट आउट करना चाहते होते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, वो ब्रेकअप की स्टोरी शेयर कर रहा है एंड फाइनली अब टाइम आ चुका है जहां पे साइलेंस आ चुकी है। देन यू कैन से कि आई एम ग्लैड कि तूने अपनी लाइफ के बैड एक्सपीरियंस को लेके अपनी लाइफ ही बैड नहीं कर दी एंड प्रोडक्टिव करने लग गया कुछ, मतलब कुछ भी ऐसा रिप्लाई दे सकते हो एंड टू बी ऑनेस्ट ये जेन्युइनली आपके अंदर से निकलेगा। बट अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का नहीं सोचने की कोशिश करोगे तो मे बी आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लीशे लग सकता है, बट आप चुप रहते हो ना जब, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ ढंग का ही बोलेगा जब भी बोलेगा, वरना ये बोलता ही होता ना बाकियों की तरह, बकवास करता ही होता। बट आप जब नहीं करोगे ना बकवास, तो इट्स लाइक कि सब लोग आपके बोलने का वेट करेंगे, आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज आप बहुत कम ओपिनियन देते हो। बट जब आप अपना फाइनली ओपिनियन दोगे ना, चाहे वो बकवास ही ओपिनियन क्यों ना हो, बट इट्स लाइक सब लोग कहेंगे अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, इनकी बात सुननी है आगे से। So to be honest, it's a win-win situation for both of you guys, क्योंकि जब आप कम बोलोगे आपके वर्ड्स कम निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कम मिस्टेक्स करोगे। आप समझ रहे हो, जितना आप ज्यादा बोलते, जैसे अभी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अब मेरे से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, चलो मैं लकीली कट लगा सकता हूँ, बट स्टिल लेट्स सपोज कि मैं बोल ही बहुत कम रहा हूँ ऐसे चुप करके, बट लेट्स सपोज कि मैं बोल ही बहुत कम रहा हूँ एंड जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया निकल के आने वाला है, चाहे ना हो। आई नो ये काफी आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि सुनना पड़ेगा, बट अगर आपको ऐसे अंदर से आना है सुनना पड़ेगा, तो आप रिस्पेक्ट टू बी ऑनेस्ट डिजर्व नहीं करते, बिकॉज अगर आपकी ऐसे थिंकिंग है ना कि यार सुनना पड़ेगा यार, नहीं फिर आपके लिए रिस्पेक्ट बनी ही नहीं है, आप मत ही देखो ये वीडियो। रिस्पेक्ट उसको ही मिलती है जो अपना कुछ सेक्रीफाइस करता है, या तो आप अपना बोलना सेक्रीफाइस कर सकते हो, या फिर आप अपनी मनी सेक्रीफाइस करोगे, या फिर अगर आप अपनी पावर सेक्रीफाइस करोगे, समझ रहे हो ना। अपनी कोई भी जब आप इंपॉर्टेंट चीज देते हो ना किसी को, चाहे अपना टाइम भी हो सकता है, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप अपने फायदे को सोचोगे, कुछ गेन करने की कोशिश करोगे सामने वाले से, उतनी ही आप डे बाय डे अपनी रिस्पेक्ट इस वर्ल्ड के आईज में लूज करते रहोगे। तो ये पॉइंट को हमेशा याद रखना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कोई पार्टी में गए हो, या फिर स्कूल में हो, या फिर फर्स्ट डेट पे गए हो अपनी, वाह,
तो वहां पे अपनी बोलती बंद रखना, चाहे बाद में जितने मर्जी बोलते रहना, बट एक बार आपकी रिस्पेक्ट बन जाती है ना तो सामने वाला खुश होगा एंड खुशी से सुनेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो मैंने ऑलरेडी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी है, तो चाहे मैं गलतियां करूं, चाहे मैं बकवास करूं, आप मुझे कहीं ना कहीं सुन नहीं रहे होगे रिस्पेक्ट के साथ। तो ये चीज है बस। सेकेंड पॉइंट है कंट्रोल योर रिएक्शंस। तो अगर आप कभी ध्यान से देखोगे ना, किन लोगों को आप रिस्पेक्ट करते हो, तो वो शांत किस्म के लोग होने वाले हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो जल्दी से पैनिक हो जाता है। आई मीन अपने सराउंडिंग में ना अपने आप सोच के देखो भी, मैंने तो सोच लिए। इट्स लाइक मैं उनको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज एकदम से वो पैनिक हो जाता है, एकदम से वो इमोशनल रिएक्शन दे देते हैं। मैं कैसे रिस्पेक्ट कर लूं, वो बंदा खुद ही स्टेबल नहीं है। तो इसलिए आई थिंक जिसके पास पैसा बहुत होता है, उसकी फिजिक बहुत अच्छी होती है, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है बिकॉज उसके पास सेल्फ कंट्रोल है। इसकी वजह से ही सारा कुछ उसकी लाइफ में आज आ पाया है। मतलब मनी भी इसकी वजह से आ पाया बिकॉज उसने डीप वर्क किया है पूरा। पता नहीं अकेले में भी वर्क किया होगा, उसको सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं होगा, बट स्टिल उसने वो काम किया है। एंड अगर बात करें उसकी फिजिक की, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है, कितने सालों की मेहनत लगती है, तब जाके फिजिक अचीव हो पाती है। इसी वजह से उसको रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में है, उसके रिएक्शन। ये नहीं कि आपकी तरह कि पिज्जा आया, सामने दोस्त का फोन आया कि पिज्जा के लिए चलो, अगर आप जिम में भी होगे वहां से निकल जाओगे भागने के लिए कि नीचे होता है पिज्जा हट, या फिर आराम से बैठ के आप पबजी खेल रहे थे, कैंडी क्रश खेल रहे थे अपने फोन में, फोन आता है कि चल आजा वहां पे मिलते हैं, चलो निकल गए आप भी। तो इसलिए आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर पाता बिकॉज ये हरकतें आप करते हो। कैसे रिस्पेक्ट करेगा कोई? आप खुद रिस्पेक्ट करते हो अपने आप को ये सब करके? आप ही नहीं कर रहे तो कौन करेगा? और जब आप शांत रहते हो ना, आपकी लाइफ में चाहे कोई भी हैपनिंग हो जाए तो आप में ही पावर लगती है। इट्स लाइक कि आपकी तरफ लोग देख रहे होंगे कि ये कितना पावरफुल है, ये कितना काम है, कि इस सिचुएशन में भी ये कितना शांत है, और इस पे हम रिलाई कर सकते हैं कोई भी लाइफ की हैपनिंग जब होती है। तो देखना, आपको ही फोन आने वाले ऐसी सिचुएशंस में, जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो वो आपको फोन करेंगे कि आजा कोई प्रॉब्लम हो गई है, आज इसका एक्सीडेंट हो गया है, समझ रहे हो ना, या फिर मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, आपको ही फोन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप एकदम से रिएक्ट नहीं करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको दोस्त बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया एंड आप उसको एडवाइस देने लग जाते हो। अब जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा है कि टॉक लेस लिसन मोर, तो आप उसको एडवाइस देने लग जाओगे। तो आप समझ रहे हो ना, ये पॉइंट का भूल ही जाओगे कि ऐसा कोई पॉइंट भी आप एडवाइस देने लग जाओगे। एडवाइस नहीं देनी है, पहले उसको पूरा सुनो, देन देखो कि अगर आपके बोलने की नीड है। नहीं तो आप उसको सिर्फ 10 सेकंड सुनोगे कि यार उसको ब्रेकअप हो गया, वो लड़की ऐसी थी। आप स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाओगे कि तेरे को मैंने पहले बोला था ये लड़की ऐसी है। प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो आप, क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है एंड हर कोई नहीं समझ सकता। तो आपके अंदर ना एक फीलिंग आएगी हमेशा कि बोल दे बोल दे, आपके अंदर पूरी। बट आपको कभी भी वो सारी चीजें नहीं बोलनी है जो आपके थॉट्स कह रहे हैं। थॉट्स को हमेशा बाहर नहीं निकालना होता। अगर आप अपने थॉट्स को अंदर ही रखोगे ना, तो आप फाइनली देख पाओगे कि सामने वाले को क्या कहना है। नहीं तो आप हमेशा क्या करते हो, अपने थॉट्स को बोलना है बोलना है बोलना है, सारे थॉट्स आपको निकालने हैं। अभी मैं एक्सप्रेसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम में हो एंड आप थॉट्स शेयर करना चाहते हो अपने लव्ड वंस के साथ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर वो प्रॉब्लम में है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आप ही अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हो, तो इसको बंद करो एंड उसके थॉट्स निकलने दो। जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, स्टिल आप स्माइल करके रहते हो, स्टिल आप अपने लव्ड वंस की प्रॉब्लम्स को सुनते हो एंड उनको सॉल्व करते हो, वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हो। तब देखना आपको जितनी रिस्पेक्ट मिलेगी ना, ये वो रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही, मैंने जैसे कि बताया कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो भी एक रिस्पेक्ट निकलती है, बट वो एक देखा जाए ना तो थिन लाइन का डिफरेंस है इन रिस्पेक्ट्स में। बट अगर आपको लेट्स सपोज कोई सुनने के लिए आपको फोन कर रहा है कि तू बस सुन ले, मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता, तो आई थिंक ये रिस्पेक्ट सबसे प्राइमल है। आई मीन सबसे क्या बोलते हैं उस वर्ड को, सुपीरियर है। अभी मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स दे देता हूँ कि आपका कोई दोस्त आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आप एकदम से रिएक्ट नहीं कर रहे हो। वैसे तो वो आपका दोस्त नहीं है, अगर वो दोस्त होता तो चिढ़ाता ही क्यों। आई मीन वो वाला चिढ़ाना नहीं, आपको बॉडी शेम कर रहा है, आपको आपके स्किन कलर को लेके बोल रहा है, आपको मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप बिल्कुल स्माइल कर दोगे ना, चल ठीक है यार, ठीक है, तो सही कह रहा है, तो देखना उसके दिमाग में तो आप रिस्पेक्ट पाओगे ही। जो सराउंडिंग में आपके दोस्त होंगे, जो भी लोग होंगे, उन सब के दिमाग में भी अपनी रिस्पेक्ट पालोगे। जब आप नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होगे ना, आपका बहुत टेम्पटेशन आएगी अंदर से, मैं कमेंट करूं, मैं बकवास लिखूं किसी के रील में, या फिर आप अभी अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया, नहीं पता लगा कुछ, या फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगा, आप कमेंट में फटाफट लिखने आओगे। आई मीन मैं ऐसे कमेंट से ना बिल्कुल तंग आ चुका हूँ कि उनको ये मतलब ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ,
बस मेरे लुक्स के रिलेटेड जो उनको बुरा लग रहा है वो बताई जा रही है। I mean, एक बार अगर आप मेरी लुक्स को छोड़ दो, जस्ट मेरी आवाज को सुनो। I mean, अगर आप मेरी वीडियो को चला के जस्ट फोन उल्टा रख दोगे ना, मुझे तब भी बहुत खुशी होने वाली है, बिकॉज एटलीस्ट आप मुझे सुन रहे होगे। बिकॉज ये मैसेज ही तो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे देखो, आप फोन उल्टा कर दो चाहे। एंड फॉर एग्जाम्पल कोई भी हीटेड डिस्कशन हो रही है आपकी फैमिली में या फिर आपके दोस्तों में, तो जो सबसे शांत वाला होगा ना, सबसे ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसको बुलाया जाएगा कि तू इनका झगड़ा सुलवा। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, देखना आपकी लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कभी भी। थर्ड है मास्टर द आर्ट ऑफ आई कॉन्टैक्ट। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आई कॉन्टैक्ट करते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त आपसे ये शेयर कर रहा है कि जब वो स्कूल जा रहा था बाइक पे तो उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड आप उसको पता कैसे देख रहे हो, ऐसे। आई मीन, आई कॉन्टैक्ट सिर्फ आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसकी भी एक करने की तमीज होती है। ऐसे ही नहीं आप घूर रहे हो, घूरोगे। वो स्टेयरिंग एंड आई कॉन्टैक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आई कॉन्टैक्ट होता है कि आप सॉफ्टली, ये देखो अभी मैं ऐसे आपको घूर रहा हूं, ठीक है, ये देखो, ये आई कॉन्टैक्ट नहीं है। नॉर्मली आप ऐसे ही करते हो। आई कॉन्टैक्ट अब मैं बताता हूं क्या होता है, ये देखो। अब ऑब्वियसली आपको लगा होगा कि मैंने थोड़ी सी बस आंखें तो बंद की, बट इट्स लाइक मैं पूरी अपनी आई को रिलैक्स कर रहा हूं। बिकॉज जब आप ऐसे देखते हो ना, आपकी आईज जो है ना वो स्ट्रेच हो जाती हैं थोड़ी सी। इट्स लाइक ये मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। इन मसल्स को बिल्कुल, मैं साइंटिफिक थोड़ा सा चला गया हूं, बट इन मसल को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है। ये देखो अभी मैं आपकी आईज में लॉस्ट हो रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई कॉन्टैक्ट से आपको पता लग जाता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी सेल्फ स्टीम कैसी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी तरफ देख रहे हो, ठीक है, मैं यहां से चल के आ रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से चल के आ रहा हूं, मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ आपके साथ, एंड मैं फटाफट से ऐसे कर लेता हूं, तो उतना ही समझ आएगा कि मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहां पे जा रहा था, मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ आपके साथ तो मैं घूरने लग जाऊं। मैं विश कर सकता हूं, मैं बुला सकता हूं, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, चाहे वो मुझे जानता हो, बट मैं जितना ऐसे करके ऐसे कर लूंगा ना, जितना ये क्विकली होगा उतना ही दिखाएगा कि मैं कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं। आप कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो अगर आप ऐसे करते हो। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप अपना लास्ट कॉन्वर्सेशन जिसके साथ भी हुआ है वो इमेजिन करके देखो। लास्ट कॉन्वर्सेशन इसलिए बिकॉज अभी आपको वो ताजा ताजा याद होगा, तो इमेजिन करके देखो आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा था। आप उसको ऐसे करके सुन रहे थे आराम से, मतलब ये वैसे अच्छा बॉडी लैंग्वेज नहीं माना जाता, बस मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, आप सुन रहे हो। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या हुआ? ओके, मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन था, या फिर आप ऐसे कर रहे हो? हाँ मैंने उसको बताया था, फिर जाके उसने ऐसा समथिंग कर दिया, एंड फिर जाके मैंने थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट किया, फिर मैं इधर उधर की, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा ही हो। मोस्टली आप ऐसे ही करते हो, आपको पता भी नहीं लगता। टू बी ऑनेस्ट मैं भी किसी टाइम पे ना आई कॉन्टैक्ट से डरता था कि यार मुझे आंखों में नहीं बोलना। मैं पता कहाँ देखता था, मैं लिप्स की तरफ देखता था। एंड ये एक मुझे फनी इंसिडेंट याद भी है। मैं जाता था मैथ्स के ट्यूशन पे, तो वो टीचर थी, आई मीन वो मैम थी, तो मुझे पता ही नहीं था कहाँ देखते हैं, तो मैं उनकी लिप्स की तरफ देख रहा हूँ एंड वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं। तब मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि यार लिप्स की तरफ नहीं देखते, जहां से आवाज निकलती है ना हम वहां पे देखने लग जाते हैं। मे बी ये आपकी भी हैबिट होगी। तो मैं उनकी लिप्स की तरफ देख रहा हूँ, उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसे देख रहा हूँ, आईज में लिप्स में, आईज में लिप्स। और ये बहुत डिफरेंट साइन माना जाता है, आपको पता ही होगा कि ये किसका साइन है, कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे डर नहीं है, ठीक है, मुझे कोई बात का डर नहीं है आपसे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो भी चीजें मैंने पिछले 5-10 सेकंड में बोली आपके आई कॉन्टैक्ट में, आपको होगी कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट तो है। अगर ये वीडियो के आगे इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है मेरी आई समझ के, आई मीन आपकी आई समझ के, तो ऑब्वियसली ये बंदा कॉन्फिडेंट है, इतना तो पक्का है। एंड कॉन्फिडेंट पीपल की जाती है रिस्पेक्ट। तो आप समझ रहे हो ना, जितना आप कंफर्टेबली किसी की आई में देख सकते हो स्टेयरिंग की बजाय, तो उतना ही लोग आपको रिस्पेक्ट करने वाले, बिकॉज ये सबकी हिम्मत नहीं होती आई कांटेक्ट करके बात करने की, स्पेशली गर्ल्स के साथ। मुझे आपको पता है कि आप गलती से कोई गर्ल के साथ बात भी करते हो ना, आपकी फिंगर्स ऐसे नीचे मूव हो रही हैं, कपड़े सेट कर रहे हो, बाल सेट कर रहे हो, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, उसकी आंखें है ही नहीं, जैसे उसकी आवाज ही बस सुनते रहते हो बस इधर उधर करके। तो ये चीज की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो लड़की आपको रिस्पेक्ट करेगी? अब ऑब्वियसली मतलब आपने उसके तरफ देखा नहीं है। और जेन्युइन कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है? आई कांटेक्ट के साथ। मैं देखने को उधर भी देख सकता हूं ना, मैं क्यों इधर ही देख रहा हूं? मुझे पता है कि ऐसे अगर मैं बोलता हूं ना तो आप मेरे साथ एक कनेक्शन फील करोगे, एक फीलिंग जनरेट होगी हमारे साथ, तो इसलिए मैं यहां पे देख के बोल रहा हूं। तो ये आई कांटेक्ट ही तो है। अभी मैं जहां पे देख रहा हूं वो आपकी आई तो है। तो जब भी आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो तो मेक श्योर अपना फोन जेब में रखो, आराम से उसको सुनो। ये नहीं कि वो कुछ बता रहा है बेचारा एंड आप लगे हुए स्क्रॉल करने। आई नो ये काफी नॉर्मलाइज हो चुका है कि मतलब फोन यूज कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन के बिटवीन में ही, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को ना सुनने वाले को होती है ना बोलने वाले को होती है। इट्स लाइक कि
सबने अब एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही होता है कि जब बात कर रहे हैं तो फोन। मुझे टू बी ऑनेस्ट कभी भी ये हुआ ही नहीं है, मतलब मैं कभी भी ओके हुआ ही नहीं हूँ। मैं जिसके साथ भी जाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ फोन जेब में रख, नहीं तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसका फोन ही अपने जेब में डाल लेता हूँ कि मुझे अब आराम से सुन जो मैं बोल रहा हूँ या फिर जो तुझे बोलना है। एंड फाइनली हम नेचर एंजॉय कर सकते हैं और जो भी सराउंडिंग में हमारे हो रहा है वो शेयर कर सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर सकते हैं। तो जब भी आपके सामने से कोई आ रहा है जिसके साथ भी आप बात करने जा रहे हो नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर कि आप नीचे तो बिल्कुल नहीं देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना नीचे देख रहे हो, ना ऊपर देख रहे हो, ना साइड में देख रहे हो, ना इधर देख रहे हो। कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आपके सामने कौन है, जैसे कि अभी मेरे लिए आप हो। तो ये चीज का अगर आप ध्यान रखते हो, आई कांटेक्ट अच्छे से बनाते हो किसी के साथ भी, आप आज खुद ट्राई करके देख लेना। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, देखना आपकी रिस्पेक्ट इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थे वो 3 पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। टू बी ऑनेस्ट आपको कुछ नहीं करना, देखा ना, बस सुनना है, आई कांटेक्ट बनाना है एंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। दिस इज व्हाट ऑल इट टेक्स टू गेन रिस्पेक्ट ऑफ एनीवन। अगर आपको रियल रिस्पेक्ट किसी की गेन करनी है ना, लिटरली इन तीनों चीजों के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हो।